जादू टोना भूत प्रेत ओपरा इन चीज़ों को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते गाइज। हम वीडियो बनाते हैं सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए। आपको इन चीज़ों पर यकीन करना है करो, ना करना है ना करो, ये आपके ऊपर है। ना इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, ना इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं हम। तो हमारे पास जो स्टोरी आती है वो हम आप लोगों को बड़ी बिल्कुल दिल से सुनाते हैं, ताकि थोड़ी बहुत नॉलेज मिल सके, हो सके जहाँ आप इन चीज़ों से बच सकते हैं हम बच सके। तो हम सिर्फ आपको स्टोरी बता देते हैं, कहानियाँ बताते हैं, जो भी कि किसी के साथ जो हकीकत बीती होती है, आप बीती होती है किसी को, वो आप बीती हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, ताकि आप लोगों को नॉलेज मिले, ज्ञान मिले, जानकारी मिले, बचे रहे। आगे से आपके जो गलती लोग कर रहे हैं, वो गलती आप ना कर पाएँ। तो इसलिए हम वीडियो बनाते हैं। बाकी हमारा काम है सिर्फ सच बताना आप लोगों से। आप इस पे यकीन करना, नहीं करना, ये आप पे भी डिपेंड करता है। तो आज एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ मैं। मतलब मैं कहीं कल बैठा हुआ था, तो उन्होंने बताया, मतलब भक्त हैं वो भी, मतलब भक्त क्या ज्ञानी है, मतलब तांत्रिक टाइप के हैं वो, तांत्रिक ही है मान लो, वैष्णव तांत्रिक है वही। तो उन्होंने बताया अपने दोस्त के बारे में कि भाई उनके एक दोस्त थे, मतलब किस उम्र में क्या-क्या सिद्धियाँ प्राप्त की थी उनके पास, कितनी पावर थी उनके पास। ये चीज़ें बताऊँगा मैं आप लोगों से। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बने रहिए। चलिए मिलते हैं स्टोरी में। उससे पहले ये मेरे चैनल का इंट्रो है, ये देख। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल मित्र। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे सभी भाई। महाकाल की आशीर्वाद आप सभी पे हो। तो दोस्तों आज एक ऐसी, मतलब कहानी बताने जा रहा हूँ, रियल सिद्धियों के बारे में। एक बाबा के सिद्धियों के बारे में, तांत्रिक। वो सिद्धि मुझे, मतलब वो कहानी मुझे बताई थी, एक तांत्रिक हैं, उन्होंने बताई थी वो अपने दोस्त के बारे में कि उनके पास क्या-क्या, मतलब किस उम्र में सिद्धियाँ प्राप्त कर ली, क्या-क्या सिद्धियाँ थी, कितनी खतरनाक-खतरनाक सिद्धियाँ थी उनके पास। सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आप लोगों से। तो चलिए टाइम खराब ना करके करते हैं कहानी की शुरुआत। तो दोस्तों एक इंसान के बारे में बताऊँगा, जिनका नाम रख लेते हैं हम, चलो बाबा बोलते हैं उनको हम, ठीक है? तो बाबा की सिद्धि के बारे में बताऊँगा। बाबा की उम्र एक करीबन 15 साल की, 15-16 साल की एज थी उनकी, ठीक है? और उस एज में उन्होंने एक ऐसी सिद्धि की ना, जिसे हम जैसे लोग नहीं कर पाएँगे। अब देखो मेरी एज 28-29 की है, बड़े-बड़े मतलब एज के लोग करने में डरेंगे। सिद्धियाँ क्या थी बताऊँगा मैं, जैसे कि सिद्धि उन्होंने ऐसी की थी कि रात को 12 बजे, मतलब 16 साल की एज में, अपने घर से करीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर जाके, 25 20 से 25 किलोमीटर, हाँ, इतना होगा, दूर जाके सिद्धियाँ की थी। गंगा जी है जो, गंगा तट, वहाँ गए थे। तो भाई रात को वो मतलब वो सुबह निकल गए यहाँ से अपने सामान के साथ, और अपने गुरु से उन्होंने बताई ये बात, उनके गुरु ने सिद्धि करवाई थी। उनके गुरु ने कही कि ठीक है तू निकल जा। तो वो निकल गए। रात की स्टोरी है, जैसे गंगा तट पे पहुँचे वो, पहुँच तो सुबह ही गए थे, मतलब सुबह निकले तो शाम तक पहुँच गए थे, लेकिन बैठे हुए थे। रात को जैसे ही 12 बजता है, रात के 12 बजता है, तो उनकी सिद्धि अच्छी थी। सिद्धि उन्होंने ऐसी करी थी कि गंगा में से, जहाँ लाशें वगैरह जलती है ना, वहाँ से एक लाश खींची उन्होंने। उस लाश को खींच के बाहर निकाल के उसको ऐसे लंबा करा, ठीक है? उसके छाती पे बैठे, और उसके जो मुँह में ना, उस लाश को कहा जाता है कि उस लाश को उन्होंने जीवित किया, उस मंत्रों से। और ये सारी चीज़ उनके गुरु देख रहे थे घर पे बैठे-बैठे, उनका ध्यान इन पे ही था। 16 साल का लड़का एक, देख लो। लाश के ऊपर वो अपना सिद्धि कर रहा है। उस सिद्धि को बोलते हैं स्वसिद्धि। महाकाल सिद्धि भी बोलते हैं, स्वसिद्धि भी बोल सकते हैं। 16 साल का लड़का लाश खींच के, 16-17 साल का लड़का लाश को बाहर करता है, खींच के, उस पे बैठ के, उसके सीने पे बैठ के एक सिद्धि प्राप्त करता है। कहते हैं कि उसपे, उसके मुँह में खीर वगैरह क्या दूध डाल के उस लाश को जीवित कर दिया। आँखें खुल गई उसकी। आँखें खुलते ही उन्होंने कुछ ऐसे मंत्र किए, कुछ उन्होंने किया ऐसा, क्योंकि प्रॉपर तो उन्होंने बताया नहीं मुझे भी। कुछ किया कि वो लाश दोबारा आँख खुली कुछ मिनटों के लिए, और फिर दोबारा वो डेड हो गई। उनकी सिद्धि प्राप्त हो गई भाई वो सिद्धि। वो सिद्धि करके वहाँ से
करीबन रात को निकले, वहाँ से सिद्ध करके निकल गए अपने घर की तरफ, ठीक है। घर की तरफ निकले, रात का टाइम 12-1 का टाइम था, और जैसे वो घर की तरफ निकले, पैदल ही थे, रात का टाइम था, आ रहे थे, तो उनके पीछे बता रहे थे बाबा, मतलब वो बता रहे थे कि उनके पीछे कम से कम कई-कई हज़ार प्रेत आ रहे थे। तो उनके गुरु ने कहा था, और उनके गुरु ने सरसों दिया था, पीला सरसों, कि सरसों को अपने पास रखिए, और जब आइए ना, तो जब तेरे पीछे कुछ लोग आएँगे, काफ़ी, कुछ लोग नहीं, काफ़ी लोग आएँगे। जैसे वो लोग आएँगे ना, तो मुट्ठी भर के उस पीले सरसों हमारा ऐसे फेंक दिए पीछे की तरफ, देखिए मत। तो उन्होंने ऐसा ही करा, जैसे वो प्रेत खाली हो रहे थे, मतलब प्रेत उनके पीछे आ रहे थे, ऐसे सरसों निकाला और पीछे फेंक दिया, और प्रेत वे उनको बीनते थे जब तक, इतने ही अपन रास्ते में निकल जाते थे। करते वो घर पे आ गए। घर आने के बाद ये बात घर वाले किसी को पता नहीं कि मेरा बेटा कर क्या रहा है बाबा के बारे में। वो करके आ गए घर पे, आके सो गए। अगले दिन उठे, सबने पूछा कहाँ गया था, कहाँ गया था, कहाँ गया था? उन्होंने बोला कहीं नहीं, बस वो दोस्त के पास घूमने गया था वैसे ही। फिर अपने गुरु से मिला, उन्होंने गुरु कहा कि हो रहा कर रहा है सिद्धि? उन्होंने बोला हाँ, हाँ, साइड स्टेज से हो गए। बोले ठीक है, चल ठीक है। मतलब आने के बाद, वहाँ सिद्ध करने के बाद 1 हफ्ते की बात है। 1 हफ्ते के बाद जब वो बंदा ना पागल हो गया था, वो सिद्धि करने के बाद। कहा जा रहा था ना कि इतनी मोटी-मोटी लोहे की चैन, इतनी मोटी-मोटी लोहे की चैन ऐसे करके तोड़ दिया करता। वो पागल हो रहा था, भाग रहा था, हैं? तो उसके घर वालों ने उसको बाँधा था, कहीं इधर भागे ना, बाँध के रखा था। वो बाद में जब भी पता चला उन लोगों को कि भाई इसने कुछ ऐसी सिद्धियाँ की है। इतने मोटे-मोटे चैन से बाँध लेते बैल से, वो ऐसे करता और टूट जाते। 10-10 लोग पकड़ते, ऐसे करता, 10-10 लोग बाहर भाई, इतनी ताकत थी उसके अंदर। तो बाद में सब डर गए घर वाले कि हुआ क्या लड़के को, कैसे करा? फिर उस गुरु को भी जानते थे, बाबा गुरु को जानते थे उनके घर वाले, तो उन्होंने बुलाया। उसके गुरु आए, तो उसके गुरु ने कहा कि ऐसी-ऐसी बात है, तो उसके गुरु को भी काफ़ी बोला उनके घर वालों ने कि आपने ऐसे सिद्धि करवाई क्यों? ऐसे काम क्यों करवाया? आपने बताया भी नहीं हमें। वो कहा मुझे क्या पता कि आप लोगों को नहीं पता, मैंने सोचा किसी ने लड़के ने बता रखी है आपको, आपके लड़के ने, तो नहीं। फिर उन्होंने कुछ देखा, उन्होंने उनके गुरु जो आए, उन्होंने कुछ ऊपर उन्होंने कुछ बना-बना के दिया, तो लड़का शांत हुआ। शांत होने के बाद उन्होंने फिर ऐसे ही, मतलब वो तो एक सब बहुत बड़ी सिद्धि थी। उसके बाद सिद्धि करता गया, ज्ञान प्राप्त करता गया, करता गया, करता गया। फिर वो कहीं भगतई में गए हुए थे, ठीक है? इनको तो वो था नहीं कि भाई किसी को कुछ नहीं दिख रहा, वैसे सिर्फ़ जाके बैठते थे, गाँव में होता है ना, वो जाके सिर्फ़ बैठते थे। तो 1 हफ्ते से एक जगह भगदड़ चलती थी, और वो चीज़ ऊपर ही नहीं आ रही थी। उनको समझ में नहीं आता, कम से कम 7-7 ओझा बैठे हुए थे भाई, ओझा 7-7 ओझा, और वे देख रहे थे। उनके समझ में नहीं आता कि चीज़ क्या है। 7वें दिन की बात है भाई, 7वें दिन ये भी कि रोज़ जाके बैठते थे। तो 7वें दिन भी जैसे भगदड़ चल रही है, ये एक साइड में बैठे हुए हैं। मतलब वही 17-18 साल की एज होगी इनकी, 18 साल की भी। बैठे हुए हैं एक जगह, ठीक है? बैठने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, तो कितने लोग परेशान हो गए, लास्ट दिन था वो। तो इनको ना ऐसा लगा कि किसी चीज़ ने उठा के बीच में फेंक दिया उनके। जो भगत बैठे हुए थे ना, जहाँ सारी चीज़ें लगी हुई थी, उनके बीच में उठा के फेंक दिया किसी ने इनको, और फेंक के वहाँ बोले, कह रहे तुम क्या कर रहे हो? 1 हफ्ते से कर रहे हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रही है? तुम भगत हो क्या हो? तो मैं, भाई तू है तो तू बता दे, इतना ही ज्ञान है तेरे पास, तू कौन है? इतना छोटा बालक है, तू क्या है? उनको मैं बता दूँगा कौन क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं। उन्होंने बोला कि बता, कैसे बता देगा? तो उन्होंने बोला कि जो बुढ़िया बैठी हुई है, देख गेट पे, मतलब चौखट पे एक बुढ़िया बैठी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि हाँ, बैठी हुई है, बता क्या है? तो बोला कि वो सारी की सारी चीज़ वो बुढ़िया लेके बैठी हुई है, और तुम 1 हफ्ते से अपनी ऐसी-तैसी करवा रहे हो, तुम्हारी चीज़ें पकड़ में नहीं आ रही है, बताओ। मतलब कहने वाला था कि 1 हफ्ते से सारी वो, मतलब बुढ़िया लेके बैठी हुई थी, और पकड़ में नहीं आ रही है। ये बात जैसे उस बुढ़िया ने सुना ना, वो बुढ़िया आई, बोली कि बेटे, मतलब उन बाबा को, कि बेटा आज तक मुझे ना, मेरी इतनी एज होगी, किसी ने मुझे ना हराया नहीं था, पीठ नहीं लगाया मुझे। पीठ लगाना मतलब पकड़ लेना, मतलब आज तक किसी ने पकड़ा नहीं या टक्कर नहीं दिया, तूने दिया है। जा, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ कि जा, आज के बाद तेरे को कोई पीठ लगाने वाला नहीं है, तेरे को कोई टक्कर करने वाला नहीं है। उन्होंने बोला कि अच्छा। वो सारे भक्त चौंक गए कि भाई इतना छोटा लड़का, बता दे कैसे दिया। तो बाद में उन भक्तों को पता चला कि कौन सी सिद्धि करी हुई है। उनके तो फिल्टर पट गए, उनको कहा हम यार, हमारे बस की नहीं वो सिद्धि करना जो सिद्धि की है इस बालक ने। और वो बुढ़िया ने वैसे बात दे के जा, ये मैं चीज देती हूँ तेरे को, और तेरे को आज तक कोई पीठ नहीं लगाएगा।
उसने अपनी चीज़ भी दे दी इनको। इनके पास डबल पावर भाई, और इनके पास डबल पावर होने के बाद भाई वो सारे के सारे चौके रह गए, जितने ये भगत आए थे 6-7। बोले कि भाई माननी पड़ेगी भाई इनको। फिर वहाँ से सारी चीज़ें ठीक हो गई, उनके घर जहाँ भगते चली थी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। क्लियर होने के बाद मतलब उनकी सिद्धियाँ बता दूँ कैसी कैसी थी। उनकी सिद्धियाँ ऐसी थी ना कि भाई जैसे पेड़ है ना, पेड़ अपने मंत्र से पेड़ को उखाड़ के, हैं, पेड़ को उखाड़ के और पानी में नदी होती है, नदी को उस पेड़ पे बैठ के नदी को पार कर लेते थे। ऐसी ऐसी सिद्धियाँ थी इनके पास। तो बहुत बड़ी सिद्धि होती है भाई। पेड़ को ऐसा उखाड़ दिया, पेड़ पे बैठा, नदी पार किया, ठीक है, अपना काम किया, दोबारा पेड़ पे बैठा, इस साइड आया और पेड़ दोबारा वैसे ही वैसा लग जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियाँ थी इनके पास। मुझे तो वो गुरु जो भगत जी बैठे जिन्हें पूछा मैं तांत्रिक, उन्होंने बताया मुझे अपने दोस्त के बारे में, जिनकी बात कर रहा हूँ बाबा, उनके बारे में। ऐसे ही करते 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 फिर उनके कुछ दिन बाद उनकी शादी हो गई। ठीक है, शादी होने के बाद ये कहीं बाहर कमाने चले गए, मतलब बाहर कमाने चले गए। कमाने जाने के बाद इनके वहाँ सारे भाई मतलब रिश्तेदार थे, तो उनमें से एक रिश्तेदार ने ना, इनका छोटा भाई लगेगा, उस रिश्तेदार ने छोटे भाई ने इनके मतलब सगा नहीं, चाचा ताऊ का भाई लगेगा वो, इन पे फील्डिंग उठा दी, इनसे दुश्मनी होगी उनकी कुछ। इन्होंने मान लो बड़ा भाई छोटे भाई को धमका धमका देता है, बोल देता है, तो बुरा मान गया, उसने बदमाश लगा दिया इनके पीछे। और उसको पता नहीं कि ये चीज़ क्या है, उन्होंने बदमाश लगा दिया, 4-5 बदमाश लगा दिया, वो अकेला बंदा फंस गए एक दिन। बदमाशों ने इनको पकड़ लिया और बोला कि अब तो तेरे को मारेंगे, ऐसी ऐसी बात है। तो इन्होंने भाई फिर हाथ उठाया अपने, जो भी इनकी इष्ट थी कि माता ऐसी ऐसी बात है, देख लो। तो पता क्या हुआ, वो 5 के 5 बंदे के ऐसे हाथों में ना, ऐसे ऐसे हाथ लोक हो गए और गिर गए, देख लो। तो ऐसे हाथ लोक हो गए, गिर गए, इन्होंने पुकारा अपने इष्ट को। ये अकेले तो पड़ गए थे, इन्होंने सोचा कि तुम तो मार देंगे ये। तो भाई इन्होंने ऐसे हाथों में डाला, इन्होंने कुछ अपने इष्ट से प्रार्थना की, और सारे के सारे पांचों के पांचों ऐसे ही गिर गए भाई। और ये वहां से निकल गए भाई। घर पे आने के बाद इनको पता चला कि मेरे भाई ने किया ये, मतलब उनके चाचा चाचा ताऊ के लड़के ने किया ये काम मरवाने की। उन्होंने भाई पूरा हंगामा किया घर में, सब आए, सब ने इनका हाथ पैर पकड़े, इनके पे वो चीजें आ गई, इन्होंने कहा, मैं मारूंगा इसको, ये जाएगा, इसने करा कैसे। सब ने हाथ पैर जोड़े, तो शांति हुई। शांति सुनती हुई फिर उन्होंने दया दुआ दिखाई, उन पर छोड़ दिया उसको, लड़के को। ऐसा ही भाई इनको एक लड़की हुई, जैसे शादी हुई थी, लड़की हुई, एक बार कमाने चले गए थे, जैसे कि इनकी लड़की हुई। लड़की करीबन होने के बाद ये गांव आए, घूमे फिरे, लड़की को देखा, फिर दुबई चले गए। दुबई चलने के पास कम से कम 18 साल हो गए, इनकी कोई संतान नहीं हुई। ठीक है, कोई संतान नहीं हुई। उसके बाद फिर इनकी जो वाइफ थी, उन्होंने जिद किया कि मुझे एक लड़का चाहिए, एक संतान लड़का चाहिए मुझे। उन्होंने काफ़ी जगह दिखाया, कुछ नहीं, इलाज दवा जो कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर लास्ट में बाबा ने देखा अपनी वाइफ को, तो उन्होंने कुछ तरीके बताए। उन्होंने 21 दिन तक वो तरीका किया, उनके बाद जाके एक लड़का हुआ उनको। 21 दिन के बाद उन्होंने कोई परंपरा मतलब कुछ होगी, विधि बताई, वो विधि की उनकी वाइफ ने 21 दिन तक, और फिर लड़की हुई, वो लड़का हुआ उनका, एक लड़का 18 साल के बाद हुआ था। ये देख लो, 18 साल, जब उनकी जो बहन थी 18 साल की जब शादी हुई थी उसकी बहन की, जब लड़का हुआ था, वो भी इनके देखने पे, इतने दिन से उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, इन्होंने केयर भी नहीं किया। जब उन्होंने किया, उन्होंने कहीं और दिखाया था उनकी वाइफ ने, इनको बताया नहीं था, ये थोड़ा बुरा मान गए थे कि मुझे नहीं बताया। दिखाया, कुछ नहीं हुआ, दवाई भी चलाई काफ़ी। पहले तो इन चीज़ में रहे कि भाई कोई मेडिकली दिक्कत होगी, उन्होंने दिखाया, फिर उसके बाद जब इन्होंने देखा, तो आशीर्वाद मतलब विधि वगैरह बताई, तो उनको एक लड़का हुआ। लड़का हुआ, उसके बाद भाई ये बाहर शिफ्ट हो गए, मतलब पूरी फैमिली, शादी हुई लड़की की, लड़का हुआ, ये शिफ्ट हो गए दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में जहाँ शिफ्ट, वहाँ पे एक इनका एक बड़ा भाई रहता था, वो भी चाचा का लड़का था, उन्होंने बुलाया, वो शिफ्ट हो गए दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में शिफ्ट होते 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 वहाँ के जैसे पुराने होते गए, वहाँ के कुछ लोग जानते थे कि ये तो थोड़े पापा हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं, तो कोई कोई लोग जानते थे। उसे कुछ दिन के बाद भाई इनके एक छोटा भाई है, छोटे भाई ने फिर, चाचा ताऊ का ही है वो भी थोड़ा बहुत जानता था, तो इनसे मजाक कर रहा था, कुछ उंगली की इनको। तो इन्होंने कहा कि बेटे मेरे साथ उंगली मत कर, नहीं तो मार दूँ, मुझे 2 मिनट लगेगा, तो चीजें लेके घूम रहा है ना, ये मेरे उंगलियों में रहता है ऐसे, 1 मिनट करूंगा तेरा काम हो जाएगा। ये बात उनकी वाइफ ने सुनी, मतलब छोटे भाई की वाइफ ने, वो डर गई।
उनको पता था कि इनको सीधिया क्या-क्या है, वो हाथ और पैर जोड़ी कि भैया, भैया माफ़ कर दो, ये गलती हो गई, ये है, वो है। तो उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। छोड़ने के बाद भाई कुछ दिन के बाद दिल्ली में शिफ्ट हुए, कुछ दिन बाद इनका एक भांजा आया, काफ़ी दूर का भांजा आया, ठीक है। अब वो भी जानता था, ओपरा वगैरह जानता था। वो इतना बेकार आदमी था भाई, मतलब अच्छा आदमी नहीं था। और बताने के बाद बाबा ने कहा भी जाता है कि बाबा ने आज तक किसी से ₹1 नहीं लिया था भाई, ₹1 नहीं लेता। और जिसको भी देख देंगे लड़का नहीं हो रहा है, जिसको देख देंगे लड़का होना है, वो लड़का होना ही है भाई। लड़का है, लड़की औलाद होनी है उसकी। इतना हाथ में जस्ट था उनके। पहली बात तो एक ईमानदार, आज तक किसी से कोई पैसा नहीं लिया। और चीज़ें भी इतनी खतरनाक खतरनाक थी उनके पास, वो मैं बता भी नहीं सकता मैं यहाँ पे। मना किया था कि भाई नाम बताइए मत, क्या क्या चीज़ें हैं, नहीं बता सकता। अब कुछ दिन बाद तो वो अपने भांजा के साथ चक्कर में पड़ गए, अब भांजा के साथ पड़ गए। वो भांजा क्या दिमाग लगाता, कहीं भी जाता, काम इनसे करवाता और पैसे वो ले लेता। काम इनसे करवाता, पैसे वो ले लेता। काम इनसे करवाता, पैसे वो ले लेता, ठीक है। ऐसे करते-करते इनको जिनकी चीज़ें थी ना, पैसा लेके ये अपनी चीज़ को कुछ दे नहीं पाते थे, जिससे काम करवाते थे, उसको कुछ दे नहीं पाते थे खाने-पीने के लिए, क्योंकि मालिक किसी से काम करवाने देना तो पड़ता है ना उसको। ये अपनी चीज़ों से काम करवाते थे और कुछ देते नहीं थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं रहते थे। पैसे सब उनका भांजा ले लेता, हरामी था वो भांजा। तो ऐसे कुछ दिन बाद भाई इनकी वाइफ़ को पता चला, इनकी वाइफ़ काफ़ी नाराज़ हुई और उसको जाके धमका दी, इसको जाना-धोना बंद कर दिया, ठीक है। जाना-धोना बंद कर दिया, फिर कुछ दिन बाद इनकी तबीयत खराब हो गई बाबा की। पहले तो इनकी आँख में मोतियाबिंद था, वो आँख का इलाज हुआ, वहाँ रहे कुछ दिन, और उसके बाद फिर इनकी तबीयत खराब हुई, डेंगू हुआ। डेंगू से भी बच के निकल के आ गए भाई ये, मतलब पूरा ब्लड चेंज करना पड़ा इनका, वहाँ से बच के निकल के आ गए। फिर कुछ दिन बाद इन्होंने, इनका एक लड़का था जो, कई बार देखते थे ना तो लड़का का इन्होंने पीठ ठोका, मतलब जा मतलब कहने का मतलब कि जो उनकी चीज़ें हैं ना वो अपने लड़के को दे गए वो, बचपन में ही। तो उसके बाद उनको वो आइडिया था कि वो कब मरेंगे। कुछ दिन बाद ऐसे ही करते-करते, मतलब 2-3 बीमारी से तो निकल गए वो, लड़के निकल गए, ठीक है। लास्ट में जाके उनकी मृत्यु हो गई भाई। कहा भी ऐसा जाता है कि जो उनकी मृत्यु हुई ना, वो किसी और ने, उनकी चीज़ नहीं, जो उनके पास खतरनाक-खतरनाक चीज़ थी, उसी ने मार दिया उनको। ऐसे सुनने में आया था, बता रहा था कि उन्हीं की खतरनाक चीज़ों ने मार दिया, क्योंकि उन्होंने उनकी पूजा-पाठा दे नहीं पाए, चीज़ें दे नहीं पाए, उनके भांजा की वजह से उनका सारा नाश हो गया। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अपना भांजा था, वो भांजा, और उस भांजा वो भांजा भी कुछ दिनों बाद वो भांजा भी मर गया। इनकी तो खैर बीमारी थी, पहले काफ़ी टाइम पहले उनका एक दाँत उड़वाया गया था, उसकी वजह से उनको दिक्कत थी, क्योंकि डॉक्टर ने खराब दाँत उखाड़ने की जगह एक मजबूत दाँत उखाड़ दिया था, तो उसमें से कम से कम बहुत सारा खून निकल गया था इनका। तो इनकी तो मृत्यु थी, हो गई जैसे भी। यही कहा जाता है कि उनकी चीज़ों ने ही अटैक कर दिया उन पे। नहीं दे पाए भाई पूजा वगैरह, तो ये चीज़ तो होती है, अगर चीज़ें काम करवाओ और नहीं दो तो ये भाई जो होता है ना, ये तंत्र-मंत्र का दुनिया बड़ी खतरनाक होती है भाई, इसे बड़ा सोच समझ के रहना पड़ता है, बड़ा रूल नियम से रहना पड़ता है। तो क्या करें भाई, ये ऐसी सिद्धियाँ थी उनके पास। वो बाबा कहते हैं कि भाई मैंने तो उनसे कोशिश की, मतलब बाबू जो मुझे मिले, जिन्होंने बताई मुझे इनके बारे में, तो मैंने काफ़ी कोशिश की इनसे कुछ लेने की, पर इन्होंने कुछ दिया नहीं। क्योंकि भाई ऐसा होता है कि जो इतनी मेहनत से चीज़ें प्राप्त करते हैं ना, वो किसी को देते नहीं हैं। वो लेके चले गए, बस ये है उनके लड़के के पास उन्होंने दिया है, और उनके लड़के का काम भी क्लियर यही कर रहे हैं। जो बाबा, मतलब ये जिन्होंने बताया ना मुझे, उनके दोस्त थे, ये जानकार थे, यही क्लियर कर रहे हैं, अभी क्लियर नहीं है। वो पहले ही मर गए थे, खाली पीठ ठोक के उनकी मृत्यु हो गई थी। वो अपने लड़के का काम क्लियर नहीं करा था, तो बीच में छोड़ के चले गए थे, तो वो अब क्लियर कर रहे हैं उनके, दोनों दोस्त थे आपस में। तो भाई ऐसे-ऐसे तो लोग हैं भाई, देख लो 16 साल की एज में इतनी इतनी तांत्रिक विद्या भाई, कहा जाता है कि काफ़ी खतरनाक-खतरनाक चीज़ है। नाम तो ले नहीं सकता, आप समझ लो मैं कह रहा हूँ तो क्या-क्या चीज़ें होगी, मैं कैसे भी जादू, कैसी भी भूत-प्रेत बाधा हो, 1 मिनट में ऐसे हटा देते थे वो। और कहा जाता है कि आने वाले टाइम पे जो उनका लड़का होगा ना, वो तो उनसे भी ऊपर होगा। वो बताते थे उनका लड़का भी काफ़ी, चीज़ें तो वही हैं भाई, उन्हीं की चीज़ें हैं, काफ़ी तगड़ी चीज़ें हैं उनके पास। जब होगा ना लड़का, कहा जाता था कि वो किसी पे हाथ कर देगा ना कि जा बेटा तेरा भला होगा, तो भला ही होना है। और उन्होंने कह देना, कहते हैं ना कि वो रामबाण, रामबाण कहते हैं कि होगा तो होगा भाई। तो ऐसे-ऐसे बाबा हैं भाई, समझ लो आज के ज़माने में तो नहीं मिलते। उनकी मृत्यु भी मेरे ख़्याल से 15 साल हो गई, 15 साल पहले मृत्यु हो गई थी उनकी। अब लड़का वही 28-29 साल का है, वो भी धीरे-धीरे उस ट्रैक पे चल पड़ा है, कर रहा है काम। इसीलिए कहा जाता है कि भाई किसी से अगर कोई भी हो काम करवा दो, उसकी पूजा दो भाई, अगर पैसे लेते हैं तो गलत नहीं है पैसा लेना भाई। एक तरीके से पैसा लेता है ना कोई ये,
बाबा हो तो भाई पैसे दिया करो क्योंकि उनको भी आगे चीज़ें देनी होती है, पूजा देनी होती है, ठीक है? ये लोग कह देते हैं कि पैसे लेता है, नकली है, भाई ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, ऐसे कुछ लोग ज़रूर हैं जो बेवकूफ़ बना के पैसे कमाते हैं, लेकिन जो पैसे ये नहीं कह सकते कि पैसे लेना गलत है। पैसे लेते हैं क्योंकि उनको आगे भी भाई देना पड़ता है ऐसी चीज़ें। पहली बात तो जो पैसे नहीं लेता वो करेगा नहीं आपके काम, उन चीज़ों में पड़ेगा नहीं भाई। जो पैसा नहीं लेगा ना, वो उन चीज़ों में करेगा नहीं, मना कर देगा भाई मैं नहीं करता, वो इधर-उधर घुमा देगा। ठीक है? बहुत आज आज की तारीख में बहुत कम लोग हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं। आपको रियल आजकल की तारीख में तो ऐसे रियल बाबा आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है? आजकल तो फ्रॉड चल रहे हैं, दुनिया पैसे कमाने पे चली हुई है भाई, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने पे। ये लोग बस पैसे तो दे देते हैं लेकिन यार उनका काम भी करो भाई, उनका काम भी क्लियर करो। जब वो पैसे चुभते नहीं हैं, मान लो इतनी मेहनत करके वो पैसे लाते हैं और आप लोग काम नहीं करते उसका, उल्टा-फुल्टा बना देते हो, बेवकूफ़ बना देते हो, तो मत करो ऐसा काम यार। लेकिन ऐसा जो करता है उसको भुगतना भी पड़ता है भाई, सीधी-सी बात है। जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है ना भगवान के नाम पे, उनको भुगतना भी पड़ता है ये चीज़ें। तो चलिए दोस्तों यही थी आज की इन बाबा के बारे में कहानी। फिर लेके आता हूँ कोई एक अच्छी-सी स्टोरी, फिर बताता हूँ आप लोगों से। जब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो मुझे मेल कर दीजिए। ईमेल आईडी मुझे मेरी आपको मेरे चैनल में मिल ही जाएगी। चलिए मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।